हेलो गाइस, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आईसीआर टेक्नीशियन एग्जाम की हम तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं। तो आज हम यहाँ पे भूगोल के प्रश्न देखने वाले हैं और ये सारे के सारे प्रश्न जो हैं ये एक बहुत ही अच्छा लेवल मेंटेन करते हैं, क्योंकि इस पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा पिछली बार रहा था। इस बार कम रहेगा, लेकिन आसान प्रश्न तो आएंगे ही, लेकिन कुछ जो कठिन प्रश्न आते हैं उनको हम देख लेते हैं, क्योंकि कठिन प्रश्न ही जो कर लेता है उसी का सिलेक्शन होता है, आसान तो सब कर लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज भूगोल के जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। निश्चित रूप से अगर आप ये सीरीज फॉलो करेंगे, लगभग 100 वीडियो आपको मिलने वाली हैं, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस वगैरह सब कुछ करा दीजिएगा। जो कठिन प्रश्न है इसमें से एग्जाम में आपको गारंटी सहित प्रश्न मिलने वाला है। तो बस लगे रहिएगा, 1 महीने का समय है। कट ऑफ आप जानते हैं 50 के आसपास ही रहेगी। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहले क्वेश्चन की बात करें तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा यूरोप महाद्वीप से गुजरती है। ठीक है, यूरोप महाद्वीप जो है वहाँ से काल्पनिक रेखा गुजरती है, ये यहाँ पर बोला गया है। तो दोस्तों होता क्या है, एक है कर्क रेखा 23.5 डिग्री, एक मकर रेखा है और एक 0 डिग्री जो विषुवत रेखा है, भूमध्य सागरीय रेखा इसको कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा ये यूरोप महाद्वीप है, इससे में कोई भी रेखा नहीं गुजरती है। इसको ध्यान से देखिएगा, कोई भी रेखा इसमें से नहीं गुजरती अगर आप वर्ल्ड मैप पर नज़र डालिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो कर्क रेखा है वो भारत से होकर गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। आप लोग जानते हैं कितने राज्यों से गुजरती है, तो एक बार कमेंट में बताइए कितने राज्यों से होकर गुजरती है, इससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न का लेवल काफ़ी अच्छा था, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये तो बहुत ही शानदार है। कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस देशों को स्कैंडिनेविया देश कहा जाता है। ठीक है, ये प्रश्न देखिएगा, स्कैंडिनेविया देश कहा जाता है। अगर प्रीवियस ईयर आप उठा के देखेंगे आईसीआर टेक्नीशियन का, तो ऐसे वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन बहुत मिले थे। तो देखिएगा इसमें कौन कौन से देश आते हैं जिसको स्कैंडिनेविया देश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो आपका आता है, ठीक है, एक कौन आता है, स्वीडन आता है इसमें, दूसरा आइसलैंड आता है, तीसरा डेनमार्क आता है। ठीक है, जो तीनों हमारे ये आप देख सकते हैं देश हैं, वो स्कैंडिनेविया देश के नाम से जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही हो जाएगा, यानी कि 1, 2 और 3। प्रश्नों का लेवल काफ़ी अच्छा रखा है हमने, ताकि कोई दिक्कत ना हो बाद में आपने आसान पढ़ाया, आया तो कठिन था। तो हम दोनों पढ़ाएंगे, आसान और कठिन, और पेपर का लेवल मॉडरेट आएगा। तो कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक राज्य में सम्मिलित है। अब बाल्टिक देश आप जानते हैं ना, बाल्टिक देश से क्वेश्चन आता है ना कि बाल्टिक देश में कौन सा देश शामिल नहीं है, ये पूछा गया है। तो देख लेंगे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए अब बाल्टिक में क्या होता है, लाटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया। आप ऐसे याद कर सकते हैं, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये बाल्टिक कंट्री में आता है। बुल्गारिया जो है ये बाल्टिक देश में नहीं आता है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, बेसिकली इस क्षेत्र का नाम जो है बाल्कन पर्वत की वजह से पड़ा था, जो दक्षिणी यूरोप में स्थित है। 3 राज्य इसमें आते हैं, याद रखेंगे, लाटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित में से किस नदी का मुहाना काला सागर नहीं है। ठीक है, कुछ नदी का मुहाना काला सागर नहीं है। ठीक है, तो याद रखेंगे 4 का करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे वोल्गा नदी। ठीक है, जो वोल्गा नदी है ये आपका काला सागर में नहीं गिरती है। ठीक है, ये कहाँ गिरती है, ये गिरती है कैस्पियन सागर में। याद रखेंगे यूराल और वोल्गा कैस्पियन सागर में गिरती हैं। बाकी जो नीपर, डॉन, डेन्यूब, ये सारी नदियां हैं ये आपके काला सागर में गिरती हैं। बहुत सारे लोग ये कहेंगे बहुत ही कठिन है भैया, तो आसान तो हमने करा के देख लिया, पिछली बार कुछ भी नहीं आता। निम्नलिखित में से यूरोप का कौन सी राजधानी या जो शहर है वो देखेगा डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ये डेन्यूब नदी कहाँ बहती है आप लोग जानते हैं, ये आपकी यूरोप में बहती है। और इस पे कौन कौन से जो राजधानियां हैं वो अवस्थित हैं। ठीक है, तो हो गया क्या, देखिए लंदन आप जानते हैं ये कौन सी नदी, टेम्स नदी पे है, डेन्यूब पे नहीं है। बुखारेस्ट और वियना ये दोनों की दोनों जो हैं ये कहाँ पर हैं, ये आपको देखने को मिलती हैं डेन्यूब नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि फ्रांस व यूनाइटेड किंगडम को पृथक करता है। ठीक है, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को अलग करता है, कौन अलग करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका इंग्लिश चैनल। ठीक है, इंग्लिश चैनल जो है वो यूनाइटेड किंगडम, यूके और फ्रांस को अलग करता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है
कि निम्नलिखित में से ग्रेट ब्रिटेन में सम्मिलित नहीं। अब आप लोग जानते हैं जो यूके है ना, ग्रेट ब्रिटेन है, वो देशों का एक समूह है, तो उसमें कौन कौन सम्मिलित नहीं है। ये प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं दोस्तों, आपके आगे एग्जाम में भी काम आएंगे। ठीक है, तो 7 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे क्या होता है, देखिए एक तो इंग्लैंड इसमें सम्मिलित है, स्कॉटलैंड और वेल्स, ये 3 मिलकर ग्रेट ब्रिटेन बनाते हैं, यूके बनाते हैं। उत्तरी आयरलैंड इसमें सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि कथन और यहाँ पे निष्कर्ष, ऐसे भी प्रश्न पूछे गए थे आपके पिछली बार। तो प्रायः इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। इटली भारत के समान ही कृषि प्रधान देश, ये कथन है, ये कारण आपको देखने को मिलता है, तो होगा क्या ये देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है आपका, देखिए ये तो सही कथन है कि इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है, इटली भारत के समान ही कृषि प्रधान देश है, तो दोनों यहाँ पे सही हो जाए, दोनों सही है और एक का सही स्पष्टीकरण भी यहाँ पे आर देखने को मिलता है आपके लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, काकेशस राज्य में सम्मिलित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो काकेशस राज्य में सम्मिलित है। तो चलिए इसको हम यहाँ पे ध्यान से देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर बेसिकली होगा क्या, पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं। जॉर्जिया है, आर्मेनिया है और आपका इसमें अजरबैजान है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा यहाँ पर आपका तीनों। ठीक है, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान, ये तीनों जो है काकेशस राज्य के रूप में सम्मिलित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि पिरेनीज पर्वत स्थित है। ठीक है, पिरेनीज पर्वत जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, स्पेन और फ्रांस की सीमा पर। ठीक है, कहाँ पर, स्पेन और फ्रांस की सीमा पर स्थित है पिरेनीज पर्वत। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कहता है 11 कि जूरा पर्वत कहाँ पे स्थित है। ठीक है, सारे क्वेश्चन कर रहे हैं ना, क्योंकि हम अभी अब यूरोप का महाद्वीप करेंगे, टॉपिक वाइज चल रहा है। फिर यहाँ पे हम इंडियन हिस्ट्री देखेंगे, इंडियन ज्योग्राफी देखेंगे, तो ये मत समझिएगा कि यहाँ पे बहुत ही कठिन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें से कुछ ना कुछ फंसेगा। आसान तो सब लोग आते ही आते हैं, आप लोग को भी आते ही होंगे ज़्यादातर। तो जूरा पर्वत जो है वो कहाँ पर है, वो जर्मनी और स्विट्जरलैंड की सीमा पर स्थित है। ठीक है, जर्मनी और स्विट्जरलैंड की सीमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे तो कहते हैं इसमें मिलान करना है आपको, 12 में क्या करना है, मिलान करना है कौन सा पर्वत कहाँ पर स्थित है। ठीक है, वासजेस पर्वत जो है आप जानते हैं कि ये फ्रांस में स्थित है। ठीक है, उसके बाद पेनाइन पर्वत जो है वो आपका इंग्लैंड में स्थित है। वर्खोयांस पर्वत जो है रशिया में स्थित है और आपका जोलन पर्वत ये नॉर्वे में स्थित है। तो आपका इस तरीके से मैच हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे, कहते क्या हैं कि यूरोप महाद्वीप का अधिकांश क्षेत्र समुद्री समकारी प्रभाव का अनुभव करता है। फिर कारण यहाँ पर दिया है कि यूरोप महाद्वीप के आंतरिक भाग में समुद्र का विस्तार हुआ है, ये यहाँ पे बोला गया है। तो देखिएगा दोनों चीज़ें यहाँ पे एकदम सही हैं, कथन भी सही है आपका, कारण भी सही है। अधिकांश क्षेत्र समुद्री समकारी प्रभाव का अनुभव करता है क्योंकि आंतरिक भाग समुद्र का विस्तार हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कहते क्या हैं, यूराल नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, जो यूराल नदी बहती है उसमें आपको विचार करना है 14 में। तो हो गया क्या, देखिए यहाँ पे, चलिए देख लेते हैं। तो यह है क्या, पहला कथन कहता है कि वह यूरोप और एशिया की सीमा बनाती हैं, यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, अब देखिएगा होगा क्या, अब देखिए यूरेशिया या फिर यहाँ पे कहते हैं यूरोप और एशिया की सीमा बनाती यूराल नदी, इसीलिए यहाँ पे इसको कहते हैं बांट दिया जाता है। तो ये कथन आपका सही है, दूसरा कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि यूराल की जो सबसे नदी है वो कौन सी है। चलिए ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, तो यूरोप की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, वो एक बार देख लेते हैं, ये तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये हो जाएगी वोल्गा नदी। ठीक है, वोल्गा नदी जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है, कहाँ पे गिरती है, हमने आपको बताया था, ये कैस्पियन सागर में गिरती है। ठीक है, कहाँ पर, कैस्पियन सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि यूरोप महाद्वीप का निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलबद्ध देश नहीं है। जो लैंड लॉक्ड कंट्री होती हैं इसमें यूरोप महाद्वीप का कौन सा देश नहीं है, ये यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा। तो क्या होगा, देखिए ऑस्ट्रेलिया लैंड लॉक्ड है, बेलारूस भी है और यहाँ पे स्विट्जरलैंड, पुर्तगाल जो है ये आपकी लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है। लैंड लॉक का मतलब क्या होता है, चारों तरफ से स्थल से ही घिरा, स्थल के देशों से ही घिरा होता है, कोई भी समुद्री क्षेत्र नहीं होता है, वहाँ पर आप पर कहते हैं कि वो लैंड लॉक्ड है, यानी कि स्थलबद्ध है। 17 में कहता है कि राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, जो राइन नदी है इसके मुहाने पर रॉटरडैम बंदरगाह स्थित है। फिर यह यूरोप का सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग है। तो 17 का करेक्ट आंसर होगा क्या दोस्तों, वो हो जाएगा यहाँ पे दोनों, क्योंकि देखिए रॉटरडैम बंदरगाह तो आप लोग जानते हैं, बहुत बार पूछा गया है। फिर यहाँ पे सबसे व्यस्त है, ये भी आप जानते हैं, राइन नदी का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है,
सीन नदी के बारे में पूछा गया, तो सीन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो पहला कथन कहता है कि इसके तट पर फ्रांस की राजधानी पेरिस स्थित है। 18 में कहता है राजधानी पेरिस स्थित है। तो यहाँ पे ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पेरिस जो है वो सीन नदी पर स्थित है। फिर कहते हैं इसके मुहाने पर ली हार्वे बंदरगाह स्थित है। ठीक है, इसके मुहाने पर कौन सा है? ली हार्वे बंदरगाह। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और ये भी यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन नंबर दोनों सही हो जाएंगे, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि कौन सा देश फ्रांस का सीमावर्ती देश है। ठीक है, कौन सा देश जो है वो फ्रांस का सीमावर्ती देश है। दोस्तों एक बार कमेंट में जरूर बताइए, क्या इतने कठिन क्वेश्चन कराने की ज़रूरत है? ठीक है, उसके हिसाब से मैं कराऊंगा, क्योंकि आप लोग बोल रहे थे आसान कराओ, तो कहते हैं आसान नहीं आएगा, आसान नहीं आएगा, तो कठिन करा रहे हैं। तो देखिएगा, तो 19 में होगा क्या यहाँ पर आपका राइट आंसर? वो हो जाएगा जर्मनी, स्विट्जरलैंड और इटली। ठीक है, तीनों जो है ये फ्रांस की सीमा से लगे हुए देश हैं। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इटली की गंगा किसे कहा जाता है। ये तो अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो इटली की गंगा जो है वो किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका पो नदी। ठीक है, कौन सी नदी है? पो नदी जो है वो इटली की गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, इटली की ये सबसे लंबी नदी है और कहाँ से निकलती है? ये अल्पस पर्वत से निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 कहते हैं कि विश्व का जो सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, वो किस नदी के तट पर स्थित है। ये तो अच्छा क्वेश्चन है। तो 21 का करेक्ट आंसर हो गया क्या दोस्तों? वो हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, टाइबर नदी पे। ठीक है, टाइबर नदी पे स्थित है विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे डेन्यूब नदी के बारे में दो कथन आपको दिए हैं। कथन वाले क्वेश्चन आप लोग जानते हैं, बहुत आते हैं इसमें। तो डेन्यूब नदी के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। यह विश्व के सर्वाधिक देशों से गुजरने वाली नदी है। यह अपने जल को भूमध्य सागर में गिराती है। दो कथन आपको दिए हुए हैं, तो आप देखेंगे सर्वाधिक देशों से गुजरती है डेन्यूब नदी, बिल्कुल सही बात है, ये पॉइंट एकदम सही है। लेकिन दूसरा पॉइंट यहाँ पे गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ये नदी जो है भूमध्य सागर में नहीं गिरती है। चलिए ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हो जाएगा 23 में। 23 है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है जिब्राल्टर जलसंधि को लेकर। ठीक है, जिब्राल्टर जलसंधि जो है इसको लेकर प्रश्न पूछा गया। तो यूरोप को एशिया से अलग करता है। दूसरा पॉइंट है भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से भी जाना जाता है। तो हो गया क्या दोस्तों? यहाँ पर ये है आपका पहला वाला गलत। ठीक है, पहला वाला गलत इसलिए क्योंकि यूरोप को एशिया से कौन अलग करता है? अभी हमने देखा था कि यूराल पर्वत अलग करता है, और भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से जाना जाता है इस जल संधि को। ये पॉइंट एकदम सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कहते हैं मिलान करना है, विचार करना है इसमें कौन सा यहाँ पे सुमेलित है, कौन सा सही है। उत्तरी चैनल जो है वो आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। ठीक है, ये पॉइंट एकदम सही है। ठीक है, फिर यहाँ पे डोवर जल संधि है, ये उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल के जोड़ती है। तो दोनों पॉइंट यहाँ पे सही हैं। डोवर जल संधि किसको किसको जोड़ती है? उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से, और उत्तरी चैनल जो है ये आयरिश सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए बी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि सेंट जॉर्ज चैनल इटली के सिसिली द्वीप को इटली प्रायद्वीप से अलग करता है। दूसरा पॉइंट दिया है मैसिना जलसंधि आयरलैंड गणराज्य को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करती है। 25 में यहाँ पे देख लेंगे होगा क्या। चलिए पहला पॉइंट हमने जो पढ़ा था इसमें क्या है कि सेंट जॉर्ज चैनल इटली के सिसिली द्वीप को इटली से अलग कर दिया, ये भी गलत है, और दूसरा भी यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ना तो पहला ना तो दूसरा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे तो कहते क्या हैं कि जो 26 में है ओंट्राटो जलसंधि एड्रियाटिक सागर को आयोनियन सागर से जोड़ती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कर्च जलसंधि टाइरेनियन सागर को आर्यनियन सागर से जोड़ती है। यूरोप में बहुत डीप में हम पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पर पहला सही होगा, यानी कि जो आपका पहला है एड्रियाटिक सागर को आयोनियन सागर से जोड़ती है और ट्रांटो जलसंधि, बाकी दूसरा पॉइंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें कहा गया है बासपोरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, बासपोरस संधि के संदर्भ में विचार करना है। तो 27 का करेक्ट आंसर होगा क्या यहाँ पे? चलिए देख लेते हैं। तो क्या है पहला जो दिया गया पॉइंट, तुर्की के इस्तांबुल को तुर्की मुख्य भूमि से अलग करता है, ये पॉइंट गलत है।
दूसरा पॉइंट है जो मरमरा सागर व एजियन सागर को जोड़ती है, ये सही है। बास्पोरस जो संधि है वो क्या करती है, मरमरा सागर व एजियन सागर को जोड़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे तो कहता है क्या है कि निम्नलिखित यूरोपीय देशों में उनकी राजधानियों के साथ सही सुमेलित है। यहाँ पे देखिए तो अल्बानिया की राजधानी है वो कौन सी है, ठीक है। तो अल्बानिया की जो राजधानी है वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो अल्बानिया की जो तिराना है, ना कि एंडोरा ला वेला है, कौन सी इसकी राजधानी है, तिराना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला तो गलती हो गया। दूसरा देखिए अर्मेनिया की येरेवान है और ऑस्ट्रिया की वियना है, ये तो दूसरा दोनों तीसरा पॉइंट सही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दूसरा तीसरा पॉइंट यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात कर लीजिए दोस्तों, तो कहते हैं पुर्तगाल एवं स्पेन जो हैं वो बसे हुए हैं, ठीक है। पुर्तगाल एवं स्पेन बसे हुए हैं, तो कहाँ पर बसे हुए हैं, तो 29 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये होता है आपका आइबेरियन प्रायद्वीप। कहाँ पे है, आइबेरियन प्रायद्वीप जो है यहाँ पर ये बसा हुआ है, पुर्तगाल एवं स्पेन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो कहते क्या हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा काला सागर के सीमावर्ती देश हैं, ठीक है। काला सागर के सीमावर्ती देश इसमें से कौन से हो जाएंगे, काला सागर जो है ना वहाँ के जो आसपास के देश हैं इनमें से कौन से जिनकी सीमा काला सागर से लगती है, तो ये होगा क्या दोस्तों, एक तो देखिए यूक्रेन, बुल्गारिया और रोमानिया, ठीक है। तीनों की यहाँ पे सीमाएं जो है लगती हैं काला सागर से, तो ये आपको याद रखेंगे, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे और भी हैं, जैसे रूस है, यूक्रेन है, जॉर्जिया है, तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 जो कहता है यहाँ पर निम्नलिखित में से यूरोपीय देशों को पश्चिम से पूर्व सही क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। पश्चिम से पूर्व सही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो 31 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो होगा क्या यहाँ पर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक पहले ये यानी कि नॉर्वे पहले आता है, फिर स्वीडन आएगा, फिर फिनलैंड आएगा, फिर रूस आएगा, ठीक है। तो चारों यहाँ पे सही सुमेलित हैं, तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम सही। चलो क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। तो इसमें कहता है किन किन देशों के साथ रूस अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है। जो रसिया है वो किन देशों के साथ रूस अपनी सीमा साझा करता है, तो इसमें एक तो लिथुआनिया भी आपका साझा करता है, फिर अजरबैजान, यानी कि पहला दूसरा तो सही है। अगले ऑप्शन भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसमें अगला ऑप्शन नॉर्वे दिया हुआ है, तो नॉर्वे भी यहाँ पे रसिया के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि आपका लिथुआनिया और अजरबैजान और यहाँ पे नॉर्वे, ये तीनों के तीनों कंट्री जो हैं ये रूस के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं। अगले में कहा गया कि यूक्रेन से देखिए क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ये आपका करंट का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। यूक्रेन की सीमा जो लगती है ये आपका ध्यान से देने वाला है क्वेश्चन है, ठीक है। यूक्रेन सीमा किससे लगती है, यहाँ पे देखेंगे जो अजोव सागर है ये आपके यूक्रेन के सीमा लगती है इससे, और काला सागर से लगती है, तो हम पढ़ चुके हैं। मरमरा सागर से यूक्रेन की सीमा नहीं लगती है, तो पहला और तीसरा यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा, यूक्रेन का ए ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। पहला और तीसरा अजोव सागर और काला सागर से इसकी सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि निम्नलिखित यूरोप के राजधानी शहरों को उत्तर से दक्षिण के सही क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, दक्षिण से उत्तर से दक्षिण के सही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसमें है क्या दोस्तों, ये आपका ओस्लो पहले पड़ेगा, ठीक है। जब हम मैनेज करेंगे मैप के अकॉर्डिंग, फिर दूसरा ये पड़ेगा, तीसरा वर्षा पड़ेगा, चौथा सोफिया पड़ेगा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा यहाँ पे एकदम सही हो जाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये ज़्यादा टफ हो रहा होगा, ठीक है। आप लोग कमेंट हमको जरूर बताइएगा, हम थोड़ा सा और यहाँ पर मैनेज करने की कोशिश करेंगे कि इतना भी टफ ना दें, ठीक है। चलिए तो देखेंगे कि वेटिकन सिटी जो है इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो वेटिकन सिटी है इसके संदर्भ विचार करना है, तो इसमें होगा क्या दोस्तों, चलिए देखिए। पहला पॉइंट आपको दिया है कि यह तुर्की की मुख्य भूमि में अवस्थित है, तुर्की की मुख्य भूमि में अवस्थित है, ये पॉइंट तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि तुर्की में ये अवस्थित नहीं है वेटिकन सिटी। चलिए या आप अगला देख लेंगे, इसमें क्या है कि रोमन कैथोलिक चर्च का मुख्यालय और पोप का निवास स्थल है, ये सही पॉइंट है, ठीक है। रोमन कैथोलिक चर्च का मुख्यालय और पोप का निवास स्थल है वेटिकन सिटी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कहता गया है कि बेनेलक्स देश समूह के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। बेनेलक्स देश समूह के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, तो यहाँ पे होगा क्या, 37 में वो देखेंगे। 37 में देखने योग्य ये बात है ना कि एक तो बेल्जियम, दूसरा नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, ठीक है। तीनों कंट्री जो है ना ये बेनेलक्स देश समूह के अंतर्गत शामिल करी जाती हैं, ठीक है। बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा, यानी कि 1, 2 और 3, ठीक है। 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 38 कहता है कि यूरोप के
लो लैंड कंट्री के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, यूरोप की जो लो लैंड कंट्री है ना, इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो इसमें कौन कौन सी कंट्री आती हैं? इसमें दोस्तों आती है आपकी बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, ये लो लैंड कंट्री में आती हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि आपका 1 2 3। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहते हैं ना कि यूरोप और एशिया महाद्वीप के मध्य विभाजक है। ठीक है, यूरोप और एशिया महाद्वीप के मध्य जो विभाजक का काम करता है वो कौन सा करता है? उसमें क्या होगा, देखिए यूरोप और एशिया महाद्वीप जो विभाजित होता है, यूराल पर्वत से होता है, कैस्पियन सागर से होता है, काकेशस पर्वत श्रेणी से होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही हो जाएगा। आपने की ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 तीनों विभाजित करते हैं। 40 में देखिए तो कहते हैं यूरोप महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। ठीक, यूरोप महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो होगा क्या यहाँ पे, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छठा महाद्वीप है, सबसे छठा बड़ा है। यूरोप की बात कर लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट दे रखा है वो कहता गया है कि इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट हमने पढ़े हैं, दोनों के पॉइंट सही हैं, यानी कि विश्व का छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है और प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप के नाम से भी इसको जाना जाता है, यूरोप महाद्वीप को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, सी एकदम से जाएगा। 1 और 2 दोनों यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों ये आपका यूरोप महाद्वीप के 40 कठिन प्रश्न हमने किए यहाँ पर। ठीक है, 40 कठिन प्रश्न, क्योंकि मुझे पता है ये कठिन है, ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन है, यूपीपीएससी वगैरह लेवल के क्वेश्चन है और ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो दोस्तों एक बार दिल पे हाथ रख के ऐसे क्वेश्चन करके देखिए, पढ़िए, क्योंकि ऐसे ही आएंगे, आसान तो आएंगे ही, लेकिन इसका लगभग 60% पोर्शन जो है ये कठिन आया था। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद है इसको लाइक करके शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।